तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो कि हर न्यू इन्वेस्टर मार्केट में निवेश करने टाइम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला मिस्टेक जो इन्वेस्टर करता है मार्केट में निवेश करने के टाइम, वो है बैंक के थ्रू अपना निवेश जर्नी स्टार्ट करने का। क्योंकि हम सबके पैसे कहीं ना कहीं बैंक से जुड़े होते हैं। हम एफडी करवाते हैं बैंक में, हमारे सारे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट बैंक से जुड़े होते हैं, पीपीएफ बैंक में। तो हमको पूरा का पूरा ट्रस्ट होता है बैंक पे। हमको ये नहीं पता होता है कि ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स हाउसेस होते हैं, ये सब बैंक के थ्रू रन तो करते हैं, इनके पास एजेंट्स तो होते हैं, लेकिन ये पर्सनल भी अपना एक कंपनी बना के रखे हैं जिसके थ्रू हम जाके अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन लोग ऐसा ज़्यादातर करते नहीं हैं। लोग बैंक पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिसकी वजह से उन काफ़ी लॉसेस उठाने पड़ते हैं। क्योंकि एजेंट्स वही फंड्स आपको सजेस्ट करेंगे जो उनके बैंक से रिलेटेड हो, भले ही वो फंड ने कितना भी अच्छा रिकॉर्ड दिया हो या नहीं दिया हो, अच्छे रिटर्न्स दिए हो या नहीं दिया हो, उसका पास्ट रिकॉर्ड्स कोई मायने नहीं रखता उनके लिए। उनका सिर्फ एक ही काम रहता है, जितना हो सके वो फंड आपको सजेस्ट करे जिसमें अच्छा खासा कमीशन उनको मिले। तो ये इनका काम होता है। तो सबसे पहले ये मिस्टेक करते हैं सारे के सारे न्यू इन्वेस्टर्स कि वो बैंक से जाके म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं, जो कि पहला मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक ये करते हैं कि रॉन्ग कैटेगरी का फ़ंड सिलेक्ट कर लेते हैं। रॉन्ग कैटेगरी से मेरा मतलब है कि एक तरीके का, मान लीजिए सेक्टोरल फंड क्या होता है, जिसमें आईटी होते हैं। आईटी का अपना एक सेक्टर है जिसमें एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सारी कंपनियां आती है। अब ये सारी कंपनीज हैं, एक सेक्टर है। अभी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर हमेशा अच्छा रिटर्न दे। कभी ना कभी कोई ना कोई सेक्टर नीचे गिरती ही है। तो आप अगर एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए किसी भी एक सेक्टोरल फंड में निवेश करना एक मिस्टेक हो सकता है एज ए न्यू इन्वेस्टर। तो आपको इससे बचना चाहिए। दूसरा, हाइब्रिड में क्या होता है, डेप्ट फंड होते हैं, इक्विटी फंड होते हैं, दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें रिटर्न्स बहुत कम मिलते हैं, आपको 18, 20, 25 ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डेप्ट फंड जो होते हैं वो फिक्स्ड सिक्योरिटीज़ के हिसाब से आपको रिटर्न बना के देते हैं। जैसे एफडी होता है तो वो 7 to 8 मिल गया, आपको 6 मिल गया मान लीजिए, और इसमें आपको मिल गया 12, 13। कितना हुआ मिला के एवरेज? वही 15 के आसपास, जो कि बहुत ही कम रिटर्न्स होते हैं। तो हाइब्रिड और ये सेक्टोरल फंड्स, ये दोनों फंड्स जो होते हैं थोड़े से रिस्की होते हैं, आपको रिटर्न्स बनाने के मौके नहीं मिलेंगे। इसीलिए जितना हो सके इन दोनों से एज ए न्यू इन्वेस्टर दूर रहे। तीसरा मिस्टेक, हम किसी भी फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप जिसमें इन्वेस्ट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन एज ए न्यू इन्वेस्टर हर न्यू इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि ऐसी ही कंपनी में, ऐसे ही फंड में निवेश करना चाहिए जो कि पहले से चला आ रहा हो, बहुत टाइम से चला आ रहा हो। क्यों? मैं अगर लार्ज कैप फंड्स की बात करूं तो उसमें होता ही है, काफ़ी टाइम से लार्ज कैप जो कंपनीज होती है काफ़ी टाइम से मार्केट में सर्वाइव कर रही होती है, मतलब परफॉर्म कर रही होती है। सॉरी, सर्वाइव वर्ड यूज़ किया मैंने, परफॉर्म कर रही होती है 20, 25, 30 ईयर्स से। तो इनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, हमारे पास पूरे के पूरे क्लियर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और इन पे हमको भरोसा भी होता है। ज़्यादातर 90% जो इसकी जो चीज़ें हैं ना, हमारे डेली की लाइफ में यूज़ होता है। जैसे एशियन पेंट्स करवाते हैं हम घर पे एशियन पेंट के थ्रू, पिडीलाइट, फेविकॉल, ये सारी चीज़ें। तो लार्ज कैप जो सेक्टर्स होते हैं ना, इसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर कम होता है, क्योंकि ये बनी बनाई कंपनी होती है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है काफ़ी टाइम से, तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आने वाले टाइम में भी अच्छा रिटर्न दे। तो इसमें एज ए न्यू इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, आप 20s में आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं फॉर द गुड रिटर्न, कि स्मॉल कैप में तो कितने भी रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं, उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान देना चाहिए एज ए न्यू इन्वेस्टर, ये मिस्टेक आपको नहीं करना चाहिए। चलिए अब चौथे मिस्टेक की बात करते हैं। सारा का सारा अमाउंट जो आपके पास पड़ा हुआ है बैंक में, वो इन्वेस्ट कर देना शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, जो कि सबसे बड़ी गलती है। एक बंदा है, 2 महीने पहले उसकी जॉब लगी, अच्छा एक आईटी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी में, अच्छी खासी पैकेज की सैलरी है उसकी सैलरी मिली उसको। तो उसके बाद उसकी जॉब चली गई। अब उसके पास था 2 लाख रुपीज़। उसके बाद वो जॉब ढूंढने लगा, सोचा अब मैं इसको कहाँ निवेश करूँ, तो 2 लाख रुपीज़ को उसने निवेश कर दिया। उसका बचा क्या? कुछ नहीं। अगर मान लीजिए कल घर की जिम्मेदारी आ गई उसके पास, कोई इमरजेंसी आ गया, तो पैसे कहाँ से लाएगा? तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको ध्यान देना चाहिए। सारा का सारा अमाउंट आपको निवेश नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कोशिश करिए
उतना ही अमाउंट निवेश करें जितना आप लंबे टाइम के लिए भूल सकते हैं, क्योंकि उसको ग्रो होने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है। पांचवा मिस्टेक ये है कि आप किसी एक म्यूचुअल फंड में सारा अमाउंट निवेश मत कीजिए। आपके पास अगर 1 लाख रुपया है निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड में, तो आप 1 लाख रुपया किसी एक म्यूचुअल फंड में निवेश मत कीजिए, किसी एक एएमसी में निवेश मत कीजिए। जितना हो सके डाइवर्सिफाई कीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि टाइम के साथ हर एक सेक्टर, हर एक फंड्स, हर एक हाउसेस, हर एक एएमसी की बैंड बजती है। तो डाइवर्सिफाइड रहेगा आपका पोर्टफोलियो। तो जितना हो सकता है कि 4 में से 2 कंपनी की बैंड बज रही हो, 2 कंपनी तो सही चल रही होगी, तो वो आपको ध्यान देना है डाइवर्सिफिकेशन पे। पूरा का पूरा इकट्ठा पैसा एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए। एज ए न्यू इन्वेस्टर मैं आपको सजेस्ट करूँगा। 6th मिस्टेक जो लोग करते हैं, लमसम या एसआईपी चुन नहीं पाते। उनको जल्दी होती है रिटर्न्स कमाने की। तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि लमसम में इन्वेस्ट कर देते हैं। उनके पास अगर जितने भी अमाउंट्स है, मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो निवेश कर देते हैं किसी भी फंड में, उनका पास्ट रिकॉर्ड देख के। अब पास्ट रिकॉर्ड देख के हम किसी भी म्यूचुअल फंड को नहीं चुन सकते। ज़रूरी नहीं है कि आपका ये जो 20 साल से अच्छा खासा रिटर्न देते आया है 10 साल से, तो आगे भी देगा। ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत से फंड्स आए और गए जिनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा था, लेकिन अचानक से उनकी बैंड बच गई। तो आपको ये ध्यान रखना है, पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके। ये था हमारा एक 7वां मिस्टेक। 7वां मिस्टेक है कि एनएफओ, जैसे आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऐसे एनएफओ भी होता है, न्यू फंड ऑफरिंग। तो ये सारे जो होते हैं ना, इसमें आपको निवेश नहीं करना। क्यों ऐसा? क्योंकि आप बोलेंगे कि हर एक जो फंड है वो पहले से भी चला आ रहा है, तो वो भी तो कभी ना कभी एनएफओ बन के आया ही होगा, तो उसमें निवेश क्यों नहीं किया? लेकिन तब ऑप्शंस नहीं थे। अभी हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास कैटेगरीज हैं, हमारे पास फंड्स हैं, हमारे पास बहुत सारे वैरायटीज़ हैं जिसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो आप क्यों नए में जा रहे हो? नए में मत जाओ। एज ए न्यू इन्वेस्टर आप मत जाओ। पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है। एज ए न्यू इन्वेस्टर आपको एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता है। हो सकता है उनका फंड मैनेजर नया नया अपॉइंट हुआ हो, उसके अच्छे खासे एक्सपीरियंस हो, मानता हूँ, लेकिन उसने कभी फंड मैनेज नहीं किया है, तो वो कैसे संभालेगा आपका पैसा? कोई गारंटी है इसका? इसीलिए जिसके पास पास्ट रिकॉर्ड ना हो उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। ये है आपका 8वां मिस्टेक जो आपको बचना चाहिए करने से। 9वां मिस्टेक, आपको टैक्सेस से रिलेटेड सारी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कितना टैक्स लगता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया आज से 10 साल पहले, और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 10 साल बाद, आप निकाल रहे हैं, 10 साल छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने, 1 साल बाद, ठीक है, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वो काउंट होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उससे कम पीरियड में आपने निकाल लिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उसमें टैक्सेस लगते हैं, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा, लॉन्ग टर्म में कम। तो कोशिश यही कीजिए कि लंबे समय तक म्यूचुअल फंड्स में बने रहें और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फ़ायदा उठाएं, ना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का नुकसान। तो आपको नुकसान से बचना है, फ़ायदे पे ध्यान देना। मार्केट बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, यहाँ पे मिलेगा। आपको नॉलेज चाहिए, कहीं पे भी मिलेगा। नॉलेज लीजिए और इन्वेस्ट कीजिए, कोई रिस्की नहीं है। ओके, धन्यवाद।